Hello, friends. Good morning, all of you. Friends, I am Sunil Sharma, your English teacher. दोस्तों, योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। विवेकानंद के ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हो दोस्तों कि आपकी मैंने आप बुक कंप्लीट कर दी है। आपसे भी ज़्यादा आपके यहाँ तो कंप्लीट, इसलिए इन दिनों अपन ग्रामर के टॉपिक, जो आपकी ग्रामर में टॉपिक है वो कर रहे हैं। अपन ने पिछले लेक्चरों में आपका जो एडजेक्टिव है वो कंप्लीट किया था। एडजेक्टिव यानी संज्ञा, और एडजेक्टिव वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। आज नाउ आई एम स्टार्टिंग योर एडवर्ब। मैं आपकी क्रिया विशेषण को स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको इस लेक्चर में अपन कंप्लीट करेंगे। एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं दोस्तों? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को तो अपन विशेषण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। क्रिया विशेषण वो जो या तो किसी क्रिया की विशेषता बताते हो, क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, या फिर मोस्टली तो क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कह देते हैं अपन। पर एडवर्ब में अगर अपन इसको बड़े लेवल पे देखते हैं दोस्तों, तो एडवर्ब वो होते हैं जो क्रिया की विशेषता नहीं बताते, क्रिया के साथ साथ वो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं जो एडजेक्टिव होते हैं, या अन्य कोई क्रिया विशेषण हो जिसकी भी वो विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं दोस्तों। अब इसमें ऐसे शब्द आपको मैं बताऊं कि जो ये बताने का काम करते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे ऑफन है, आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे, नाउ है, ऑलवेज है, ये सब एडवर्ब है। इनफ है, सो, क्वाइट, हियर, देयर, सेल्डम, सर्टेनली, यूजुअली, समटाइम्स, येट, ये सब वे शब्द हैं जो किसी क्रिया की विशेषता बताने के काम में आते हैं, यह विशेषण की विशेषता बताने के काम में आते हैं, या फिर किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताने के काम में आते हैं। अब इससे नेक्स्ट अगर अपन आगे चलते हैं तो देखते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार। आपके वैसे तो क्या है कि व्रत लेवल पे तो थोड़े से अगर अपन इनको विस्तार से देखें तो इनके प्रकार ज़्यादा हैं, पर मोस्टली आपके सिलेबस में इसके अपन इनके प्रकारों को मोस्टली 3 भागों में बांट सकते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो इनके 3 ही प्रमुख रूप है। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी समय का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण, बिल्कुल क्लियर है, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि वे क्रिया विशेषण जो ये बताएं कि कोई काम कब हुआ, कार्य होने का समय का बोध कराएं, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ टाइम कह देते हैं। और हिंदी में इनको समय का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण कह देते हैं। इनमें कौन कौन से आ जाते हैं मोस्टली? जैसे नाउ है दोस्तों, आप देख रहे हो, नाउ के अलावा येट है, सून है, टुडे है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं इसमें। टुडे के अलावा देन है, यस्टरडे है, टुमारो है, ये सब समय के लिए आने वाले शब्द, वर्ड्स है सारे। ही केम ईयर यस्टरडे, अब यस्टरडे आया है कल, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है भाई कब आया। केम, केम की विशेषता बता रहा है यस्टरडे। ही विल कम सून, वो जल्दी आएगा, तो सून शब्द आपकी कम की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया विशेषण वो है जो क्रिया की विशेषता बताए। अर्थात यहाँ ये समय का बोध करा रहे हैं, यस्टरडे में बीते हुए कल का बोध हो रहा है, और सून यानी शीघ्र। तो इट मीन्स वे एडवर्ब जो समय का बोध कराए उन्हें हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका जो है एडवर्ब ऑफ पहले से स्थान का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण है। वे शब्द जो ये बताएं कि कार्य कहाँ संपन्न हुआ, पहले से तात्पर्य जो वेयर का उत्तर दे, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ पैलेस कहते हैं। इस प्रकार के जो एडवर्ब हैं उनमें कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? जैसे हियर, ये समय सूचक शब्द है, ओ स्थान सूचक शब्द है सारे। हियर यानी यहाँ, देयर यानी वहाँ, अप ऊपर, डाउन नीचे, अंडर नीचे, बिलो नीचे, अबो से अधिक या से ऊपर। तो जैसे सीता वेंट देयर, सीता वहाँ गई। अब देयर शब्द आपका इसमें एडवर्ब है दोस्तों, स्थान सूचक है, स्थान को बता रहा है, इसलिए इसको अपन एडवर्ब ऑफ पैलेस कहेंगे। कम हियर, हियर शब्द यहाँ पे आपका एडवर्ब है, विशेषण है, वो क्रिया विशेषण है, क्योंकि कम की विशेषता बता रहा है, कम हियर, इधर आओ। अब तीसरा जो इसका प्रकार है एडवर्ब ऑफ मैनर, किस विधि या तरीके का बोध कराने वाले, यानी किसी काम को किस तरीके से किया जाए और किस कारण से वो है, वो विधि या तरीके का बोध कराने वालों में, यानी जिसमें कोई काम का होने का तरीके का पता चले, या फिर
हमें पता चले कि ये काम, इस काम के पीछे कारण क्या रहा। दिस इज़ द पैलेस वेयर राम किल्ड रावण, ये वही स्थान है जहाँ राम ने रावण को ख़त्म किया था। दिस इज़ द रीज़न, ये वो कारण है। वाई ही डिड नॉट गो देयर, जिसके कारण वो वहाँ नहीं गया। तो ये मोस्टली थ्री काइंड्स ऑफ एडवर्ब फॉर यू, आपके लिए 3 प्रकार हो गए दोस्तों। नेक्स्ट अपन ये देखते हैं कि एडवर्ब का परीक्षा में आपके यहाँ सिलेबस में किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। परीक्षा में एडवर्ब के संबंध में केवल एडवर्ब का स्थान पूछा जाता है कि किस स्थान पर इनका प्रयोग होगा, किस तरीके से होगा। देखो तो मिड पोजीशन एडवर्ब वाक्य में स्थान निश्चित या निर्धारित करने के लिए किया जाता है दोस्तों। अब इसमें आप देखें, यदि वाक्य में इज, एम, आर, वॉज, वर ऐसी सहायक क्रियाएँ आती है तो एडवर्ब का प्रयोग हमेशा सहायक क्रियाओं के बाद प्रयोग किया जाता है। जैसे सी इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, वो हमेशा उपस्थित रहती है। यू आर ऑफन एब्सेंट, तुम अक्सरतः अनुपस्थित रहते हो। तो ये ऑलवेज है जो इज के बाद यूज हो रहा है, और ऑफन आपका आर के बाद। यानी जब सहायक क्रियाएँ आ जाती है, इज, एम, आर और वॉज, वर, इनमें से कोई आती है तो हम इनका प्रयोग इन सहायक क्रियाओं के बाद करेंगे। अगला आपका एडवर्ब का प्रयोग और कहाँ कर सकते हो। सहायक क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त सहायक क्रिया, जैसे सहायक नेवर एक आपका एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। इसका प्रयोग भी जनरली अपन सहायक क्रिया के बाद ही करते हैं। आई हैव नेवर टेकन मनी इन द मॉर्निंग। आगे देखें दोस्तों, तीसरा जो बिंदु है आपका, इस बिंदु को देखो कि यदि वाक्य में केवल मुख्य क्रिया ही आती है तो हम ऐसी स्थिति में एडवर्ब का प्रयोग यानी क्रिया विशेषण का प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले कर लेते हैं। ही नेवर टोल्ड अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता। ही ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा विलम्ब से आता है। तो यहाँ मुख्य क्रिया है एक में टोल्ड, तो टोल्ड से पहले आपका प्रयोग हो रहा है नेवर, और दूसरे में मुख्य क्रिया कम्स, उससे पहले ऑलवेज एडवर्ब यूज हो रहा है। तो जब वाक्य में सहायक क्रिया नहीं आती और मुख्य क्रिया आए तो हम एडवर्ब का प्रयोग मुख्य क्रियाओं से पहले कर लेते हैं। इसके बाद जो चौथा नियम है एडवर्ब का, कहाँ यूज होना चाहिए। अगर मान लो डबल सहायक क्रिया आती है, हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन, तो आप एडवर्ब का प्रयोग डबल सहायक क्रियाओं के बीच में करेंगे दोस्तों। आई हैड ऑलरेडी बिन प्रोमिस्ड डिनर, अब यहाँ देखो हैड और बिन के बीच ऑलरेडी आ रहा है। ही हैज़ नेवर बिन टू बॉम्बे, तो हैज़ और बिन के बीच नेवर शब्द का यूज हो रहा है दोस्तों। तो जॉइंट सहायक क्रिया जो होती है, डबल टुकड़े वाली सहायक क्रिया को हम जॉइंट सहायक क्रिया कह देते हैं, डबल स्लेवल वाली सहायक क्रिया बोलते हैं। इनका प्रयोग सदैव दोनों वाक्यों के बीच में होता है। अब फिफ्थ नियम यह है कि अगर वाक्य नकारात्मक हो तो अपन एडवर्ब का प्रयोग हमेशा नोट के बाद करते हैं। जैसे ही डज नॉट ऑलवेज वर्क वेल, वो हम कभी अच्छा कार्य नहीं करता है। इंट्रोगेटिव वाक्य हो, अगर प्रश्नवाचक वाक्य हो तो एडवर्ब का प्रयोग अपन वाक्य में कर्ता के बाद करेंगे दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, हैव यू नेवर सीन, अब ये नेवर एडवर्ब है जो कर्ता यू के बाद आया है दोस्तों। नेवर सीन दिस सर्कस। डू यू ऑलवेज टेक टी इन द मॉर्निंग, क्या तुम हमेशा सुबह चाय लेते हो। तो ये ऑलवेज शब्द यू कर्ता के बाद आया है, यू इसमें कर्ता, इसके बाद ऑलवेज आया है। तो पर्सनवाचक में तो एडवर्ब का प्रयोग अपन कर्ता के बाद करते हैं, नकारात्मक में नोट के बाद करते हैं। दो सहायक क्रियाएं अगर है वाक्य में, डबल सहायक क्रिया है तो दोनों के बीच में करेंगे। इज, एम, आर, वॉज, वर के तुरंत बाद एडवर्ब यूज होता है, नेवर भी सहायक क्रिया के तुरंत बाद यूज होता है। तो ये एडवर्ब के यूजेज हैं जहाँ कहाँ इनको आप यूज ले सकते हो, क्योंकि आपके सिलेबस में मोस्टली इनकी पैलेस को, स्थान को लेकर यूज होता है। इनफ एडवर्ब हमेशा उस विशेषण के बाद आता है जिसे विशेषण को वह मॉडिफाई करता है। यानी इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो विशेषण के बाद आता है, यानी इट मीन्स विशेषण यानी एडजेक्टिव के बाद, जिसके बारे में वो बताता है। द कैमल इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी हैवी लोड, अब इसमें इनफ शब्द स्ट्रॉन्ग से पहले है। इनफ शब्द यानी ये बताया जा रहा है कि इसमें एडजेक्टिव स्ट्रॉन्गेस्ट के बाद इनफ का प्रयोग हुआ है दोस्तों। एडवर्ब ऑफ टाइम, जो समय के बारे में बहुत कराए उन्हें एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे यट है, नाउ है, सून है, टुडे, देन, यस्टरडे, टुमारो, ये सब है, ये वाक्य के अंत में आते हैं। वैसे भी तुम्हें ध्यान होना चाहिए दोस्तों, समय की इंग्लिश अपन जनरली इस वाक्य के अंत में करते हैं। आई से इजंट ही रेडी यट,
यट शब्द देख लो लास्ट में आ रहा है, बट मैन मेड हिम ए प्रिजनर सून। तो इसमें सून भी वाक्य के अंत में आ रहा है। तो जो समय से रिलेटेड एडवर्ब है उनको एडवर्ब ऑफ टाइम जिसे कह सकते हैं, ग्रुप है इनका, इसमें यट, नाउ, सून ये सब आ जाते हैं। इनका प्रयोग अपन वाक्य के सदैव अंत में करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यह आपके एडवर्ब का एक छोटा सा टॉपिक है जो मैंने आज क्लियर किया है। मैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में आपको इसकी एक्सरसाइज दूंगा। प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसे समझने का प्रयास भी करें। और इसके साथ आपको एक काम और करना है एज ए होमवर्क, जो मैं आपको ये PDF के रूप में मेरे ऑडियो के साथ डाल रहा हूँ। इस मैटर को आपको अपनी कॉपी में ठीक से एज ए नोट्स उतारना है। जब उतारोगे तो 50% तो आपको वहीं याद हो जाएगा। हर मुख्य प्रमुख नोट्स के बाद में 2 लाइन छोड़ के अगले बिंदु को अपन उतारें। प्लीज़ ध्यान रखें इस चीज़ का। ओके, गो एट, बेस्ट ऑफ लक, बाय।